जय हिंद साथियों। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं महेश मेवाड़ा। आज का जो सेशन लेकर आए हैं, जैसे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार था, अग्निवीर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके अंतर्गत हम इस सेशन में सभी डाउट्स जो रहेंगे आपको क्लियर करते हैं। तो देखिए, यदि वैकेंसी की बात करते हैं हम, तो टोटल जो वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट 3500 वैकेंसी आई है दोस्तों। काफी अच्छी वैकेंसी है। इसमें हम देखेंगे जो वैकेंसी रहेगी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की है ये। इसमें बॉयज भी जा सकते हैं एंड साथ साथ में गर्ल्स भी जा सकते हैं। यदि इस सेशन में हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, कैसे सिलेक्शन होता है, एज लिमिट की बात करेंगे, कितनी एज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, फिजिकल क्राइटेरिया की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस और इन हैंड सैलरी आपको यदि इन 4 सालों में क्या सैलरी मिलने वाली है वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं एग्जाम फॉर्म की दोस्तों, एग्जाम फॉर्म का एप्लीकेशन डेट जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, एग्जाम फॉर्म फिल, वो 17 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट की बात करेंगे हम 6 फरवरी 2024। फॉर्म फिल होने के बाद एग्जाम डेट जो आएगी वो 17 मार्च 2024 को एग्जाम रहेगी, आपकी ऑनलाइन मोड एग्जाम रहेगा। बात करते हैं एज लिमिट की, तो कौन इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, किस एज तक। यदि हम मिनिमम एज की बात करें, कम से कम 17.5 ईयर्स अर्थात 17.5 साल का मिनिमम कैंडिडेट होना चाहिए। बॉय से या गर्ल से जो भी फॉर्म फिल करता है, 17.5 साल उसकी मिनिमम एज होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैक्सिमम अधिकतम उम्र कितनी होगी, तो अधिकतम उम्र 21 वर्ष होगी। तो मिनिमम 17.5, मैक्सिमम 21 वर्ष। एज की बात करें, आपको पता है कि हम फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो किस एज में और किस एज तक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट है और लास्ट 2 जून के बीच आता है आपका बर्थ डेट, तो बिल्कुल इसी के बीच में आपका फॉर्म फिल हो सकता है या हो जाएगा। यदि आप फॉर्म फिल करते हैं, तब एप्लीकेशन जो चार्ज रहेगा वो रहेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 550 रुपए, SC ST का 550 रुपए, दोनों का। इसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि एज लिमिट कैटेगरी वाइज कोई छूट नहीं है। जनरल, ओबीसी, SC ST सभी की सेम एज रहेगी। आगे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यदि आप एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं, यदि आप एक्स ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो आपको 12th पास होना चाहिए और साथ साथ में आपका PCM होना चाहिए। आप मैथ्स ग्रुप से होना चाहिए। यदि आपने मैथ्स ग्रुप के हैं, जिसमें मैथ्स में क्या क्या होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स और इंग्लिश, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ साथ में इंग्लिश, तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ साथ में मिनिमम परसेंटेज आपका 12th में 50% और इंग्लिश में स्पेशल 50% होना चाहिए। मतलब यदि 100 नंबर का पेपर है, तो 50 नंबर आपका इंग्लिश में भी होना चाहिए। और मिनिमम टोटल, यदि हम 12th का परसेंटेज पूछे आपसे, तो टोटल आपका पूरा 50% आपका परसेंटेज होना चाहिए 12th में। और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 नंबर से प्लस होना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं एक्स ग्रुप, जो टेक्निकल तौर पर जाना जाता है। साथ साथ में आप वाई ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम, तो 12th पास होना चाहिए। इसमें सभी सब्जेक्ट के या एनी स्ट्रीम के फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप बायोलॉजी ग्रुप से है, चाहे आप कॉमर्स ग्रुप से हैं, या आर्ट्स ग्रुप से है, या किसी अदर सब्जेक्ट से भी है, तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें मैं कहूंगा कि 12th में आपका 50% होना चाहिए और साथ साथ में इसमें भी इंग्लिश में 50 नंबर आना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका 50 मार्क्स का होना चाहिए। आगे हम देखते हैं साथियों, हम एक्स ग्रुप की बात करते हैं। एक्स ग्रुप में क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो यदि हम बात करते हैं, इसमें फिजिक्स रहेगा। यदि आप एक्स ग्रुप का फॉर्म फिल करते हैं, तो फिजिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो 25 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स की बात करेंगे, जो मैथ्स रहेगा आपका
हायर मैथमेटिक्स से रहेगा, जिसमें आप 11th 12th का जो सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स से आप चूज करते हो उसी के टॉपिक्स रहेंगे। 10th बेस्ड मैथमेटिक्स नहीं रहता है, 11th 12th बेस्ड रहता है, जिसके अंतर्गत 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 मार्क्स का। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो हम यदि टाइमिंग की बात करेंगे तो 20 मिनट फिजिक्स, 20 मिनट मैथ्स, और टोटल यदि हम टाइमिंग की बात करेंगे तो एक ग्रुप में आपको 60 मिनट, मतलब 1 घंटे आपको मिलेगा पूरा टाइमिंग का। टाइमिंग ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल रहती है 0.25, मतलब 1/4। 1/4 मतलब एक क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो आपके जो मार्क्स जो सही किए गए क्वेश्चन है वो 0.25 उसमें से कट कर दिया जाएगा। यदि आपके 2 नंबर 2 क्वेश्चन आपने सही किए और एक गलत हो गया है तो 2 नंबर के 2 नंबर आना चाहिए था, लेकिन उसमें यदि तीसरा क्वेश्चन 0.25 उसका कट कर लिया जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1.75 आपको मिलेगा जो गलत किया गया। यदि आप वाई ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कि वाई ग्रुप का यदि आपने फॉर्म फिल किया है तो बिल्कुल, यदि इसमें रागा के नाम से एक सब्जेक्ट जुड़ा रहते हैं, रागा, तो रागा के अंदर क्या आता है, तो रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 मार्क्स का। और इंग्लिश की बात करते हैं हम तो इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन रहेगा वाई ग्रुप का साथियों, वो रहेगा 45 मिनट। आपको 45 मिनट समय मिलेगा, जिसके अंतर्गत आप टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, टोटल जो रहेंगे 50 मार्क्स के रहेंगे। यदि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 मतलब 0.25, एक क्वेश्चन गलत होने पर आपके जो टोटल सही क्वेश्चन हैं उनमें से 0.25 कट कर दिया जाएगा। ये केवल मैथ्स ग्रुप वाला ही फॉर्म फिल कर सकता है जिसके पास पीसीएम हो, एक्स ग्रुप। वाई ग्रुप के लिए यदि आप फॉर्म फिल करोगे तो एनी स्ट्रीम, चाहे वो मैथ्स बायो कॉमर्स सभी फॉर्म फिल कर सकता है। और यदि मैथ्स ग्रुप का चाहता है कि बोथ साइंस एंड नॉन साइंस पोस्ट के लिए यदि करना चाहे तो ये केवल मैथ्स ग्रुप के लिए ही फैसिलिटी, जो एक्स ग्रुप में भी फॉर्म फिल कर सकता है और साथ साथ में वाई ग्रुप में भी फॉर्म फिल कर सकता है। एक्स ग्रुप की जो वैकेंसी निकलती है वो टेक्निकल तौर पर रहती है, टेक्निकल फील्ड के रहती है, और वाई ग्रुप की जो निकलती है नॉन टेक्निकल, सपोज क्लर्क बना दिया जाता है एयरफोर्स में, या जहां ऑफिस वर्क काम कर दिया जाता है वाई ग्रुप के लिए। और एक्स ग्रुप में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के जो कनेक्टिविटी ऑफिसर्स रहते हैं उनकी हेल्प के लिए लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं यदि मैथ्स ग्रुप का दोनों फॉर्म फिल करना चाहता है तो दोनों फॉर्म फिल करके कॉमन पेपर बनेगा। जो कॉमन पेपर बनेगा उसमें फिजिक्स 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स 25 25, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, और जो रागा है रीजनिंग और साथ साथ में जी के वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स। यदि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का, जिसका टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 85 मिनट। आपको जो समय मिलेगा 85 मिनट में आपको सॉल्व करना रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि आप रिटर्न पास कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो हम देखते हैं फिजिकल में क्या क्या होता है। फिजिकल की बात करेंगे हम, यहां पर मेल कैंडिडेट बॉयज की बात होगी और साथ साथ में फीमेल कैंडिडेट गर्ल्स की बात होगी। तो फीमेल के लिए जो 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर, जिसको हम कह सकते हैं 1600 मीटर, जो आपकी रनिंग रहेगी, जिसका टाइमिंग रहेगा 7 मिनट। आपको 1600 मीटर की जो रनिंग कवर करना है 7 मिनट का समय दिया जाएगा, काफी अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके स्क्वाट्स लगाना है, जो रहेगा 20 आपको लगाना है, वो भी 1 मिनट में, जिसको हम उठक बैठक कहते हैं। फिर पुशअप्स लगाना है 10 लगाना है आपको 1 मिनट में। सिटअप्स लगाना है, लेटकर आपको बैठना है और उठना है, बैठना है और फिर आपको झुक वापस लेट जाना है। तो सिटअप्स रहेंगे वो भी 10 लगाना है आपको 1 मिनट में। इसके बाद जो आपकी हाइट मेजरमेंट की जाएगी कि आपकी हाइट कितनी होना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
जो लगभग सभी की नॉर्मल एक एवरेज रहती है बॉयज कैंडिडेट की। अभी यदि हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स का जो रनिंग रहेगी 1600 मीटर ही रहेगी, लेकिन टाइम की बात करते तो 8 मिनट मिलते हैं इनको टाइमिंग। और यदि इनकी बात करते हैं स्क्वाट्स की रहेगी तो 15 लगाना है इनको 1 मिनट में। पुशअप्स की बात करते हैं हम तो इनका पुशअप्स नहीं मेजरमेंट किया जाता है, नहीं करवाया जाता है। सिटअप्स की बात करते तो 10 1 मिनट 30 सेकंड में रहेगा। हाइट मेजरमेंट की बात करेंगे तो लगभग सेम ही 162.5 सेंटीमीटर ही है, ये हाइट रहेगी गर्ल्स एंड बॉयज की। तो साथियों ये हमारा फिजिकल की बात हुई। फिजिकल के बाद यदि आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल नॉर्मली किया जाता है। मेडिकल यदि आप करवाना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट पर आकर फ्री में इसका मेडिकल करवा दिया जाएगा, जिसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। यदि आपको डाउट रहे कि हमारा मेडिकल एक बार हो जाए, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी एकेडमी से प्रिपरेशन कर रहे हो, हमारे इंस्टीट्यूट पर आकर आप मेडिकल फ्री में करवा सकते हैं। यदि हम सैलरी की बात करेंगे कि सैलरी कितनी रहेगी, जब आप ज्वाइन हो जाते हो तब सैलरी कितनी रहेगी, तो सैलरी अग्निवीर की जो यदि बात करते हैं तो 4 ईयर की रखी गई है 50% और 50% से यदि देखा जाए कि यदि हम बात करते हैं तो पहले साल जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 30,000। दूसरा साल जो सैलरी रहेगी आपकी 33,000। थर्ड जो सैलरी रहेगी 36,500। और जब लास्ट ईयर जो रहेगी आपकी सैलरी 40,000 रहेगी। और इसी के बीच यदि आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल घर आ जाइए, और यदि कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपका फिजिकल और आपका फिजिकल के साथ साथ जो आपका वर्क देखा जाएगा उसी के बेस पे आपको परमानेंट भी कर दिया जाएगा। यदि आपको कुछ भी डाउट रहे साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसका जो समय रहता है सुबह 8 से 11 के बीच रहेगा, जिसके अंतर्गत नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों ही बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 3 दिन का डेमो फ्री है। यदि आपको कोई भी क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। कुछ भी बैच से डाउट रहे तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट यदि हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के लिए अलग फैकल्टी है, फिजिक्स के लिए अलग रहेंगे, और इंग्लिश के लिए अलग रहेंगे। तीनों फैकल्टी अलग अलग है। तो मिलते हैं नए सेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। जय हिंद।